सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में देखेंगे। यानी कि जो पिछले 6 महीने के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बनते हैं, जो पूछे जाना संभावित है, ऐसे हम लोग 50 क्वेश्चंस इस क्लास में देखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों आप सभी लोग अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको इसी क्लास से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है। तो साथियों, किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को घोषित किया गया है। यह जिला कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो पिनरई विजयन है, इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों, बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो केरल के साथ जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आपको बताया था केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि फरवरी 2023 में फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है। तो वो उच्च न्यायालय साथियों कौन सा बना है? केरल उच्च न्यायालय बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया है। तो साथियों, किसको दिया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कांगड़ा चाय को दिया है। किसको दिया है? कांगड़ा चाय को दिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G जी यहां पर लिखा हुआ साथियों, क्या पर लिखा हुआ है, यहां पर मैं इसको जी कर देता हूं। तो 5G तकनीक, यहां पर तकनीक लिखा हुआ है, तो 5G तकनीक करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन चुका है। बताइए, चलिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला जो जिला बना है वो विदिशा जिला बना है। कौन सा? विदिशा जिला बना है। ये विदिशा जिला साथियों किस राज्य में लगता है? तो मध्य प्रदेश में ये जिला आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, चलिए। तो यहां पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो वायनाड के साथ जाना चाहिए। आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि केरल में पड़ता है साथियों, ये जो वायनाड जिला है ये केरल में पड़ता है। तो कौन सा जिला? केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्या क्या बुनियादी दस्तावेज साथियों उपलब्ध कराए जाएंगे? तो आधार कार्ड है, जैसे कि राशन कार्ड है, उसके अलावा जो चुनाव का पहचान पत्र होता है, जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जो बैंक का खाता होता है, स्वास्थ्य बीमा, ये सभी साथियों उपलब्ध कराए जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है यहां पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, चलिए। तो कहां पर किया गया है? कर्नाटक के हुबली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो कि कर्नाटक के हुबली में हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी थीम क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चलिए, तो किसे किया गया था साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। मिस्र के वो राष्ट्रपति थे। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह उनका नाम है, अब्दुल फतेह अल सीसी उनका नाम है। इनको साथियों 26 जनवरी 2023 में जो आयोजित किया गया था गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें 2021 की, 2022 की, तो इसमें जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था इसमें साथियों किसी भी देश के मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वो भी कोविड-19 की वजह से नहीं बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले 2020 में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को बुलाया गया था। ठीक है, तो 2020 का आपको ध्यान रखना है और 2023 का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2020 में 2 सालों में तो हुए ही नहीं।
उसके बाद देखिए कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो साथियों आपका आंसर जो जाएगा वो वाराणसी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? वाराणसी के साथ आपका आंसर जाएगा। और जिनका आंसर भाई बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो कहां पर साथियों किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि 11 जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कहां पर साथियों आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया था, यानी किसने आयोजित किया गया था? तो उपराष्ट्रपति आपको मालूम होना चाहिए, जगदीप धनखड़ है, ये इसके उद्घाटन करता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, देखिए सबसे बड़ा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का आखिर नाम क्या है? तो इसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया था। और कहां पर इसका उद्घाटन किया गया था? तो राउरकेला में उद्घाटन किया गया था। और राउरकेला कहां पर पड़ता है? तो ओडिशा में ही राउरकेला पड़ता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों, जो 2023 वाला FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन किया गया है वो भी ओडिशा में ही किया गया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 13वां क्वेश्चन है ये, 13 जनवरी नहीं। तो साथियों लिखा हुआ है यहाँ पर, आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया था बताने की कोशिश कीजिए। तो किसने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। कहां पर किया साथियों? तो जयपुर राजभवन में किया, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों राष्ट्रपति ने राजभवन में मयूर स्तंभ का भी उद्घाटन किया, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का भी उद्घाटन किया, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है इसका भी अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है साथियों वो ये बनता है कि जो 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक आयोजित की गई है वो कहां पर आयोजित की गई है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की गई है। किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। दो मुख्य बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये साथियों दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरे नंबर की साथियों जो है वो बैठक आयोजित की गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा भौगोलिक संकेतक को GI टैग प्रदान किया गया है? तो साथियों जो गमछा होता है ना, गमछा, इसको गमोसा भी कहते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस राज्य के गमछा को GI टैग दिया गया है, तब भी आपका उत्तर असम होना चाहिए। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किस राज्य के गमोसा को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है, तब भी आपका उत्तर असम ही होना चाहिए। ये गमछा क्या होता है? तो तौलिया होती है। क्या होती है भाई साहब? तौलिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है तो कहां पर किया है? परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये आपके केम्पेगौड़ा थे कौन? इनकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति का यानी कि प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये आखिर कौन थे? आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बेंगलुरु शहर की स्थापना किसने की? तो इन्होंने ही की, केम्पेगौड़ा ने ही की, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक शासक थे केम्पेगौड़ा। ये दो मुख्य बातें आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केम्पेगौड़ा जी की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है तो यह बेंगलुरु में किया है। कहां पर किया है? बेंगलुरु में किया है। और बेंगलुरु की स्थापना किसने की थी? तो केम्पेगौड़ा ने ही की थी। कब की थी? तो 1537 ईस्वी में की थी। अब उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा यह जा रहा है कि हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां पर किया गया है? बताइए। चलिए
साथियों कहां पर किया गया है, फटाफट बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें साथियों, ये जो उद्घाटन समारोह था इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथियों इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है आपसे पूछा यह जा रहा है कि नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कहां पर साथियों किया गया है, केरल के कोच्चि में किया गया है। केरल के कोच्चि में एक अमृता अस्पताल है, वहां पर किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर पूछा यह जा रहा है साथियों कि नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कहां पर किया गया है, वाराणसी में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी साथियों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उनका आंसर बताया जा रहा है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो कहां पर किया गया है, पंजाब के संगरूर में किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। कहां पर किया है साथियों, तो पंजाब के संगरूर में किया है। और किसने इसका उद्घाटन किया है, तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है साथियों कि फरवरी 2023 में जो जारी की गई थी साथियों लेगाटम समृद्धि सूचकांक, कौन सा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी की गई थी, इसके अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है साथियों जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वो डेनमार्क देश है जिसने लेगाटम समृद्धि सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगर अच्छा बात करें अंतिम स्थान कौन सा देश है अंतिम स्थान पर, तो दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति साथियों किसे बनाया गया था, तो दीना बोलुआर्ते को बनाया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो फिजी के प्रधानमंत्री साथियों किसे बनाया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सितिवेनी राबुका को बनाया गया। तो सितिवेनी राबुका कौन है साथियों, फिजी के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में कब किया गया, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। कब किया गया था, तो 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने तो इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है, यानी कि कच्चे इस्पात उत्पादक की अगर बात करें तो पहले स्थान पर तो चीन है, लेकिन दूसरे स्थान पर अपना भारत है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में पेटू पावेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चलिए, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, पेट्र अगर बात करें पेट्रू, यहाँ पर पेटू नहीं लिखा होना चाहिए, पेट्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेट्र पावेल ने साथियों चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर बात करें चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, तो प्राग आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राग इसकी राजधानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है। तो नेपाल का नया राष्ट्रपति साथियों किसको बनाया गया है, बताने की एक बार आप सभी लोग कोशिश करेंगे, बताइए। तो रामचंद्र पौडेल को, सुभाष चंद्र नेम्बांग को, विद्या भंडार को या शेर बहादुर दौरपा को, बताइए। चलिए चलिए भाई,
तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग के राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो आंसर आपका साथियों जो जाना चाहिए वो रामचंद्र पौडेल के साथ जाना चाहिए। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है साथियों, रामचंद्र पौडेल हैं। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों किसे नियुक्त किया गया है, प्रश्न आपसे बन रहा है। तो एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फरवरी 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बारे में आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर जो होना चाहिए वह शहाबुद्दीन चुप्पू के साथ जाना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, शहाबुद्दीन चुप्पू है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों के फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताने की कोशिश कीजिए। तो BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर साथियों नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इसका पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी कुमार, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा साथियों जा रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्य को विश्व बैंक समूह क्या लिखा है साथियों, विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये साथियों 9 जो लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, परमेश्वरन अय्यर इसका राइट आंसर हो जाता है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भाई फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, क्या कर देंगे, क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके साथियों शेयर अवश्य कर देंगे। यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो साथियों वो कौन थे, वो साहित्य से संबंध रखते थे, साहित्य से संबंध रखते थे, यानी कि नीलमणि फुकन असम के ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे और प्रसिद्ध कवि भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही निक्की हेली का संबंध किस क्षेत्र से है, बताने की कोशिश कीजिए। तो जो निक्की हेली है इनका संबंध साथियों राजनीति से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। चलिए ये अच्छा क्यों साथियों, यहाँ पर जो चर्चा में रही है क्यों चर्चा में है, जो अमेरिका के 2024 में साथियों जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं साथियों, इसमें रिपब्लिकन पार्टी से दावेदारी की उन्होंने घोषणा कर दी है, इसलिए ये चर्चा में रही हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है साथियों कि फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, बताइए। चलिए तो यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं साथियों, मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध लेखक डेमेनिटिक लेपियर जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया था, उनका संबंध किस देश से है। तो वो किस देश से संबंध रखते हैं साथियों, किस देश के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में साथियों BSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी मार्केट कहलाया जाता है। BSE की स्थापना जो थी वो 1875 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सुंदर रमन
राम मूर्ति नियुक्त किए गए। सुंदर रमन राम मूर्ति का नाम आपको ध्यान रखना है। ये साथियों BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD भी हैं और CEO भी बन चुके हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस प्रदेश से था? तो किस राज्य से संबंध रखते थे? ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के साथियों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से बीजेपी के ये वरिष्ठ राजनेता थे। चलिए, तो आंसर आपका मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है साथियों? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है साथियों? शिवा चौहान इनका नाम है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे भाई साहब, शिवा चौहान इनका नाम है और ये सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, अब कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। पहले कौन थे? तो विनय कुमार त्रिपाठी थे। पहले थे विनय कुमार त्रिपाठी, लेकिन अब बन चुके हैं अनिल कुमार लाहौटी। ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन चुके हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये अनिल कुमार लोहित कौन है साथियों? तो भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग में साथियों 1984 बैच के अधिकारी हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो कुल मिला के आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको MD और CEO बताना है रेलवे बोर्ड का, जो मैंने आपको बता दिए हैं अनिल कुमार लोहाटी। 42वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसे उच्चतम में न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किया, यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया था किसको दिसंबर 2022 में? तो दीपंकर दत्ता को नियुक्त किया था साथियों दिसंबर 2022 में। दीपंकर दत्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अगर बात करें साथियों नियुक्त किसने किया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको नियुक्त किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 में किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2022 में साथियों दिसंबर 2022 में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पहला अश्वेत प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा की गई है? बताइए, तो किसे की गई है? क्लाउडिन गे को की गई है। क्लाउडिन गे आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 में ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष साथियों PT उषा को चुना गया है। किसे चुना गया है? PT उषा को चुना गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किसे भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे VY चंद्रचूड़ बने हैं। चंद्रचूड़ जो है साथियों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था यूयू ललित। उसके बाद देखिए पद्म पुरस्कार 2023 में कुल हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कितनी कुल हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो 6 कुल हस्तियों को सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्डन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गोल्डन पुरस्कार साथियों किसे प्रदान किया गया? पावर ग्रिड को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन साथियों तैयार कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके बन रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, चलिए, यानी कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो साथियों कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जो लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आहार 2023 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है, लखनऊ में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है या पटना में किया गया है? चलिए,
तो इसका आयोजन जो किया गया था वो 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक किया गया था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन किया किसने था? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में है प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। किसका? आहार 2023 का आयोजन किया गया था। इतना आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस पूरे 6 महीने के लगभग। आपने देखे होंगे कि नवंबर दिसंबर से यहाँ पर प्रश्न शुरू हुए और जनवरी फरवरी वो सभी महीनों के यहाँ पर आपके सामने प्रश्न थे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।